ठीक है, पहला देखो बेटा 90, पहला कितना है, वर्ष कितने मिलेंगे, 90 कितने, ठीक है, 90 में कितने का भाग दोगे, 4। तो अगर आप देखोगे 2200 को 88 होता है, 2200 को, तो लीप वर्ष 22 मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 112 बटे कितना 7, तो ये 0 हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेंगे 4, 7 छंग 42, कितना हो जाएगा 0। 80 में 4 का भाग दोगे तो 2000 को 80 होता है, 2000 को कितने बचेंगे 100, 100 में 7 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तीसरा मिलेगा 75, 75 में अगर 4 का भाग दोगे तो 18 चौको 72 होता है, 18 चौको बेटा इसको अगर जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 8 5 13 और 7 1 8 93 बटे 7 करोगे 14 7 91, मतलब 2 मिलेगा, ठीक है, 13 7 91। अगर 60 की बात करेंगे तो 60 में 15 चौको 60 होता है, कितने हो जाएंगे 75 बटे 7, ये 10 बार कटेगा, शेष 5 बचेगा। 45 की बात करेंगे, 45 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 11 चौको 44 होता है, 45 और 11 56 मिलेगा, 7 का भाग देंगे तो विषम दिन की संख्या क्या मिलेगी 0। 36 की बात करेंगे तो 36 में कितना 9 चौको 36 होता है, तो 36 और 9 कितना हो गया 45, 7 छंग 42, कितना बचेगा 3, तो ये विषम दिन की संख्या निकालने को होती है, ठीक है। कोई भी वर्ष होगा उसमें कितने का भाग दिया 4 का, 4 का भाग देंगे तो ये हमको क्या मिले लीप वर्ष, ये क्या मिले, और वर्ष को हमने किस में जोड़ दिया लीप वर्ष में, तो ये सारे क्या हो गए विषम दिन। लेकिन इन विषम दिन में कितने का भाग देंगे 7 का, जो शेष बचेगा और ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे विषम दिन कहलाएंगे, क्योंकि विषम दिन की संख्या 0 से लेकर 6 तक होती है। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद आता है आपके पास इसी में हमसे कहता है बताओ भैया 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, सभी के विषम दिन चाहिए। सभी लोग निकाल डालो विषम दिन, 100 200 300 400। अभी हमने निकालने बताए थे सारे। ठीक है, अच्छा बताओ पहले का 6 कितने लोग का आया है, 6 आया है, वो बेटा जो 6 आया वो घोर गलत है, कितना आएगा 5, क्योंकि अभी हमने लिखाया था जो 100 साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 25 होते हैं, कितने होते हैं, और आप लोग ने 26 लगा के भाग दे दिया तो 6 आ गया, 25 होते हैं लीप वर्ष, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 24, और तुम लोग ने कितने लिखे 25 में 6 आएगा, 25 में कितना आएगा, तो बेटा 100 साल में जो लीप वर्ष लिखाए थे वो हमने 24 लिखाए थे, जो सवा साल होता है वो शताब्दी लीप वर्ष होता है, वो लीप वर्ष नहीं होता है।
ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 124, 7 का भाग दोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका आगे काम होगा। 200 साल में कितने होते हैं 48, तो 248 बटे कितना 7, तो 3 आएगा। 300 में बताए थे 72 होते हैं, और 72 में अगर 372 बटे कितना 7, तो आपके पास 1 आएगा। और 400 में 97 होते हैं, तो 400 क्या मिलेगा 97 बटे 7 बराबर क्या होगा 0। क्लियर है, तो 100 साल में विषम दिन की संख्या कितनी 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0 होती है। क्लियर है, अब अगर हमसे कहते हैं 500 साल के बताओ, देखो बड़ा अगर आपको 100, 200, 300, 400 आ गए, ठीक है, तो जितने भी आगे 100 से आगे मल्टीपल में, जितने भी 100 के मल्टीपल में होंगे सबके आंसर आप निकाल सकते हो। जैसे मेरी बात समझना, ये बेटा कितना है 100, 200, 300, 4, अगला हमसे 5 कहेगा तो ये 5 भी हो जाएगा। ये 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16। इसका मतलब है जितने 400 के मल्टीपल होते हैं 400, 800, 1200, 1600, 2000, सबके विषम दिन की संख्या क्या होती है 0। तो बेटा 400 के या हमसे कह देगा 800, या हमसे कह देगा 1200, 1600, 2000, इनकी सबकी विषम दिन की संख्या बेटा 0 होती है। ऐसे भी सोच सकते हो जितने शताब्दी लीप वर्ष होते हैं, जो वर्ष क्या होते हैं शताब्दी लीप वर्ष, उनकी विषम दिन की संख्या क्या होती है 0। अगर हमने कहा था, देखो हमने कहा था 500 में कितने विषम दिन होते हैं, समझना 500 बोला, अब 500 में नहीं 4 का भाग देंगे, इस 500 को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो एक 400 टूटेगा और एक बेटा 100 टूटेगा। क्लियर है, हमेशा 400 के मल्टीपल में तोड़ा जाता है, तो 400 में विषम दिन की संख्या 0 होती है, कितनी होती है, और 500 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 5 होती है। क्लियर, हमसे कह देगा बताओ भैया 1900 में कितने विषम दिन होते हैं, 1900 में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इस 1900 को हम तोड़ेंगे तो एक टूटेगा बेटा 1600 और एक टूटेगा कितना 300। 1600 के विषम दिन की संख्या क्या होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। 300 में विषम दिन की संख्या क्या होती है, तो इसकी विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, हमसे कहता है 2200 में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो 2200 को हम तोड़ सकते हैं, एक 2000 टूटेगा और एक कितना 2000 के विषम दिन की संख्या क्या 0। 200 बराबर कितना होता है 3, तो इसके विषम दिन की संख्या 3 हो गई। जितने 100 के मल्टीपल में होंगे सबके विषम दिन की संख्या निकाल सकते हो, लेकिन जब 100 से कम हो जाए, 99 हो जाए, 90 हो जाए, 50 हो जाए, तो अभी इससे पहले बताया था निकालने के लिए। क्लियर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा भैया 2025 है, कह देगा भैया 2025 में कितने विषम दिन होते हैं, 2025 में कितने विषम दिन होते हैं। अब समझना करना कैसे होता है, इसमें देखो बेटा अलग अलग तोड़ना होता है। 2025 में तोड़ोगे तो एक 2000 अलग होगा और बेटा 25 अलग होगा 2000 के विषम दिन की संख्या बेटा 0 होती है, इसकी विषम दिन की संख्या क्या होती है, लेकिन 25 में डायरेक्ट 7 का भाग नहीं देंगे, 25 में पहले कितने का भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 25 और 6 कितना होगा 31, 31 बटे 7, 7 चौक 28 कितना आएगा 3, तो 2025 में विषम दिन की संख्या 3 होगी। विषम दिन की संख्या कितनी होगी 3। ठीक है, जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया 1950, क्या लिख दिया 1950 में कहता विषम दिन कितने होंगे, समझ लेना
1900 को तोड़ेंगे तो 1600 टूटेगा, 300 टूटेगा और 50 टूटेगा। बताएगा 1600 बराबर क्या होता है, 300 बराबर क्या होता है। लेकिन 50 में कितने का भाग देंगे, कितने मिलेंगे 12, कितने होते 62/7, कितना बचेगा 6, 6 ये एक ये, टोटल कितने हो गए 7, 7/7 बराबर 0 होता है। क्लियर है, नोट कर लो फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं ऐसे। ठीक है, कुछ बातें लिख, निकालो विषम दिन। कितने हमने वर्ष लिखे हैं, सबके विषम दिन निकालना। 2020 है, 1869 है, 1526 है, 1990 है, 1774 है।
ठीक है, पहला देखो, पहले में कितने आए, कितने आए, देखो बेटा इसको ये टूटेगा एक 2000 और प्लस कितना 20। ठीक है, 2000 में कितने मिलते हैं, जीरो, कितने मिलते हैं, 20 में कितने का भाग देंगे, कितने मिलेंगे, 25 हो जाएगा, 25/7 बराबर कितना 4। क्लियर। 1869 को तोड़ोगे तो एक 1600 टूटेगा, 200 टूटेगा और 69 टूटेगा। 1600 बराबर क्या मिलेगा, जीरो, 200 बराबर क्या मिलेगा, 3। 69 में कितने का भाग दोगे, 4 का, तो 4 का भाग दोगे तो 17 मिलेगा, 17 चौको 68 होता है, मिलेगा बेटा। अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 86, 86/7, 12×7 84, 2, 3 ये 2 ये, ओवरऑल इसके विषम दिन की संख्या 5 होगी। कितनी होगी, 1500 को तोड़ोगे बेटा तो एक 1200 टूटेगा, 300 टूटेगा और 26 टूटेगा। 1200 बराबर क्या मिलेगा, जीरो, 300 बराबर क्या मिलेगा, 1, 26 में कितने का भाग देंगे, 4 का, कितना आएगा, 4 छंग 24, 6 मिलेंगे, तो 26 और 6 32/7 कितना मिलेगा, 4, 4 ये 1 ये, इसके भी विषम दिन की संख्या टोटल कितनी, 5। ठीक है, 1990 को तोड़ोगे तो 1990 में 1600 टूटेगा, 300 टूटेगा, 90 टूटेगा। 1600 बराबर क्या मिलेगा, जीरो, 300 बराबर क्या मिलेगा, 1, 90 में कितने का भाग दोगे, तो बेटा मिलेंगे 2200 को 88, अभी निकाला था 90 वर्ष का। 90 में 112 होगा, 112/7 क्या मिलेगा, जीरो, तो इसकी ओवरऑल विषम दिन की संख्या 1 होगी। 1700 को तोड़ोगे तो 1600 और 100 और 74 टूटेगा। 1600 बराबर क्या होगा, जीरो, 100 बराबर क्या होंगे, 5, 74 में कितने का भाग देंगे, कितना मिलेगा, 18 चौको 72 होगा, कितना हो जाएगा, 8 4 12 92 और बटे कितना 7, 13 7 91 कितना 1, 5 ये 1 ये, टोटल कितने 6, ये विषम दिन की संख्या होती है। ठीक है, अब अगला लिखो भैया, हटा दें। देखो बेटा, हमने 100 साल में बताए थे विषम दिन 5 होते हैं, 200 साल में विषम दिन 3 होते हैं, 300 साल में विषम दिन 1 होता है और 400 साल में विषम दिन 0 होता है। ठीक है, हमने बताया था अगर 5 होता है तो 5वां दिन शुक्रवार होता है भैया। 5वां दिन कौन सा होता है, ये शुक्रवार मिलेगा। 3 बराबर बुधवार होता है, 1 बराबर सोमवार होता है और 0 बराबर रविवार होता है। क्लियर है। ये जो आपके पास आते हैं ये बेटा शताब्दी के अंतिम दिन कहलाते हैं, शताब्दी के अंतिम दिन है ये। शताब्दी के कौन से दिन है, अंतिम। जो दिन बचते हैं वो शताब्दी के प्रथम दिन कहलाते हैं। ये जो सारे हैं वो शताब्दी के कौन से दिन होते हैं, अंतिम। पहले समझ लो बाद में नोट कर लेना, मेरी बात समझना। जैसे हम लोग अगर जी रहे 21वीं शताब्दी में, है ना, तो 21वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट हुई थी, किसी को पता है? तारीख हम बता दे, 1 जनवरी होती है, सन आप बता दो।
2000। ठीक है, 1 जनवरी 2001 से 21वीं शताब्दी स्टार्ट होती बेटा। 1 जनवरी 2001 से हम लोग की 21वीं शताब्दी स्टार्ट होती है और ये दिन होता है बेटा सोमवार। ये दिन कौन सा होता है? हम लोग की जो 21वीं शताब्दी स्टार्ट हुई है वो 1 जनवरी 2001 से हुई है। अब समझना, अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार होगा तो उससे पहले बेटा 31 दिसंबर 2000 होगा, तो ये बेटा रविवार होगा। 31 दिसंबर होगा, ये कौन सा होगा? रविवार होगा। क्लियर है? अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बेटा 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। 20वीं शताब्दी का कौन सा दिन है? और ये अगर आप देखोगे तो बेटा 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन है। क्लियर? हाँ या ना? अगर किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है उसका जो अगला वाला दिन होता है वो अगली शताब्दी का पहला दिन होता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो अगर हमसे कह देगा 100 शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, देखो 100 का अंतिम दिन क्या है? कहता 200 का पहला दिन क्या होगा? अरे एक ही तो बढ़ेगा, शनिवार यार। क्या होगा? शनिवार होगा। हमसे कह देगा भैया 100 का अंतिम दिन अगर शुक्रवार है तो 200 का पहला दिन क्या होगा? तो बेटा ये होगा 200 होगा, पहला दिन शनिवार होगा। पहला दिन क्या होगा? 200 का अंतिम दिन बुधवार है तो 300 का पहला दिन गुरुवार होगा। 300 का अंतिम दिन सोमवार है तो 400 का पहला दिन मंगलवार होगा। और 400 का अंतिम दिन रविवार है तो 500 बराबर 100, 100 का पहला दिन सोमवार होता है। देखो सोमवार दोनों में आता है, प्रथम भी होता है, अंतिम में भी होता है। लेकिन बाकी जो 3 दिन बचते हैं वो आपके पास ना तो प्रथम में होते हैं ना तो इसमें। अगर आप बात करेंगे तो इसकी प्रथम में बात करेंगे तो 2 4 6 होता है। 2 बराबर मंगलवार, 4 बराबर गुरुवार, 6 बराबर शनिवार। इसकी बात करेंगे तो 1 नहीं होता है, 3 होता है। 3 5 7 होता है। 3 5 क्या होता है? 7। 3 बराबर बुधवार, 5 बराबर शुक्रवार, 7 बराबर रविवार। और जो 1 होता है वो दोनों में कॉमन होता है। क्लियर? किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, ये सारे कौन से दिन कहलाएंगे? ये बेटा प्रथम दिन कहलाएंगे। कौन से दिन कहलाएंगे? प्रथम दिन। और ये सारे क्या कौन से होते हैं? अंतिम दिन होते हैं। क्लियर है? अब ये पूरी फिगर बना लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं इसी से। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन बेस होता है, वो लिख लो। आपसे कह देगा भैया निम्न में से
कौन शताब्दी का अंतिम दिन है? निम्न में से कौन शताब्दी का अंतिम दिन है? ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपके पास। मंगलवार होगा, सोमवार होगा, तीसरा आपके पास बुधवार होगा, और चौथा आपके पास गुरुवार होगा। क्लियर है? दो, एक क्वेश्चन के दो टाइप से ऑप्शन दिए हमने। पहला ऑप्शन है इसका है मंगलवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार। इसी क्वेश्चन का दूसरे ऑप्शन मिलेंगे मंगलवार, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। दोनों नोट कर लो, फिर आंसर बताते हैं। दोनों ऑप्शन नोट करने हैं, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन होता है इसमें ऑप्शनल बेस होता है। आपसे कहता है निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है? निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है? पहला ऑप्शन है मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार। दूसरे ऑप्शन लिखते हैं मंगलवार, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, अब मेरी बात समझना। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सोमवार की बात करेंगे, देखो सोमवार अपवाद में है और बाकी सारे दिन सेम अलग होते हैं। सोमवार इसमें है बेटा, और सोमवार कहां है? इसमें भी है। ठीक है, तो सोमवार आपके पास अपवाद में आता है। मेरी बात समझना, अगर किसी भी, अगर हमसे कह रहा है अंतिम दिन, कौन से कह रहा है? अंतिम दिन में अगर आप देखोगे तो बुधवार, शुक्रवार, रविवार। बुधवार, शुक्रवार ये तो मेन होते हैं, ये तो प्रथम में नहीं जाते हैं, लेकिन सोमवार है वो प्रथम में भी चला जाता है। क्लियर है? अगर बुधवार, शुक्रवार और रविवार के साथ सोमवार आता है, क्या आता है? तो सोमवार आंसर नहीं होता है। इन तीन में जो भी होगा वो आंसर होता है। जैसे पहला ऑप्शन कहता है मंगलवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार। देखो सोमवार और बुधवार दोनों है कि नहीं है? सोमवार, बुधवार दोनों है कि नहीं है? और दोनों अंतिम होते हैं कि नहीं होते हैं? सोमवार प्रथम भी होता है, इसलिए सोमवार की वरीयता नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बुधवार। इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन बेस होते हैं। क्लियर? अगर सोमवार के साथ इन तीन में से कोई एक है तो वो तीन आंसर है, सोमवार आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर सोमवार के साथ ये तीनों नहीं है तो आंसर क्या होगा? सोमवार। देखो यही क्वेश्चन है, सोमवार के साथ ना तो बुधवार है, ना तो आपके पास शुक्रवार है, ना तो क्या है? रविवार। तो आंसर इसका क्या होगा? क्लियर है बात? ठीक है, सोमवार के साथ बुधवार, शुक्रवार, रविवार आएगा तो उन तीन में से आंसर होगा, और सोमवार के साथ वो तीनों नहीं है तो सोमवार आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा? सोमवार। क्लियर? अब अगला लिखो, लिखो 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है? लिखो 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है? 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है? 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है? ठीक है, अगर आपके पास यही सारे ऑप्शन देते, सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। पहला ऑप्शन सोमवार, दूसरा ऑप्शन शनिवार, तीसरा ऑप्शन गुरुवार, चौथा ऑप्शन मंगलवार। ठीक है, हमसे कहता है बेटा 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है बेटा 1900। 19वीं का मतलब कितना होता है? 1900 होगा। 1901 से स्टार्ट हो जाएगी। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो बेटा एक 1600 टूटेगा और एक कितना टूटेगा? 300। 1600 से हमें कोई मतलब नहीं है, बचा क्या? 300। और 300 का पहला दिन क्या है बेटा? 19वीं शताब्दी का पहला दिन गुरुवार कहलाएगा। 19वीं शताब्दी का पहला दिन क्या कहलाएगा?
कैसे जोड़ सकते हो भैया? 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 बराबर गुरुवार। क्लियर? जैसे हमसे कह देगा बताओ भैया 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है ना? तो 21वीं बराबर अगर तोड़ोगे तो 2000 अलग टूटेगा, क्या बचेगा? 100, और 100 का पहला दिन क्या है? 21वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार। ठीक है, चलो यहां तक कैलेंडर खत्म। अब आते बेटा आपके पास दिन निकालना। ठीक है, दिन निकालना आते हैं, कोडिंग बताते हैं। देखो हमको जरूरत होगी, जैसे अगर हम मान ले आज तारीख है कितनी, 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2025 है, 6 अगस्त 2000 क्या है 25। इसमें हमको क्या क्या चीज दी है? अगर आप ऐसे देखोगे तो हमको विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है? विषम दिन। अगर आप देखोगे तो इसमें बेटा 6 तारीख दी है। 6 क्या दी है? अगर आप तारीख की बात कर ले तो तारीख कितनी है? 6, 6 तारीख हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है बेटा? अगस्त। अगस्त है तो अगस्त महीना होगा कि नहीं होगा? तो अगस्त तारीख के बाद भैया उस माह का हमको कोड चाहिए, उस महीने का हमको क्या चाहिए? कोड। हो गया। तीसरी बात, हमको ये वर्ष मिल जाएंगे, इसमें 2 वर्ष होते हैं। इसको तोड़ोगे तो 2000 अलग टूटेगा, 225 अलग टूटेगा। और ये जो 2000 होता है ये शताब्दी वर्ष होता है। ये कौन सा वर्ष होता है? शताब्दी वर्ष होता है। तो हमको शताब्दी कोड चाहिए, शताब्दी कोड चाहिए। ठीक है, और ये देखो 25 निकला, ये बेटा वर्ष है। ये क्या है? वर्ष में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमको लीप वर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? लीप वर्ष मिलेगा। वर्ष में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लीप वर्ष मिल जाएगा। तो वो भैया आपके पास लीप वर्ष लिखना है। ठीक है, और पूरे के बटे हमको 7 करना है। पूरे के बटे कितना करना है? 1 आएगा सोमवार, 2 आएगा मंगलवार, 3 आएगा बुधवार। किसी की कोडिंग अगर वो भी याद है भैया, 025, 036, 146, 44, 146, उससे जो पहला दिन होता है बेटा वो रविवार होता है। पहला दिन क्या होता है? रविवार से स्टार्ट होता है ना? लेकिन कैलेंडर में जो पहला दिन होता है, रियल में कैलेंडर में पहला दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक हम आपको कोडिंग बताते हैं। अगर आप देखोगे सामान्य वर्ष की बात करेंगे, 033, 614, 625, 035 होती है सामान्य वर्ष में। इसके बाद बेटा लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में अंतर होता है बस। तो यहां बेटा 633 हो जाता है, 0 में 1 घटा देते हैं और 3 में 1 घटा देते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी वही रहेगी बेटा, 614, 625, 035। ये बेटा जनवरी से लेकर कहां तक है? दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर तक के कोड होते हैं। इसके बाद एक शताब्दी कोड होता है। ये महीने का कोड है भैया, ये शताब्दी कोड होता है। ये जो कोड है बेटा वह माह के कोड है। ठीक है, एक शताब्दी होता है, वो शताब्दी कोड जो होता है वो शताब्दी लीप वर्ष से होता है। अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें, 0 के बाद 100 मिलता है, 200 मिलता है, 300 मिलता है, 400 मिलेगा, 500 मिलेगा, 600 मिलेगा, 700 मिलेगा, 800 मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, 2000, 2100, 2200 और 2300। अगर इनकी हम बात कर लें तो इनका कोड बेटा ये 6 होता है, ये 4 होता है,
ये 2 होता है, ये 0 होता है। क्लियर है? 6 4 2 क्या होता है? 0। देखो आपको हमको तारीख चाहिए होगी, तारीख लिखी मिलेगी। जैसे मान लो हमने ऐसे लिख लिया, आज बेटा 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2000 कितना है? 25 है। क्लियर है? क्वेश्चन लगा के बता दे। देखो तारीख हमको कितनी मिलेगी बेटा? 6। तारीख कितनी मिलेगी? अब यहाँ पे क्या लिखा है? अगस्त। देखो अगस्त का कोड बेटा 2 होगा। आज जनवरी से लेकर आओगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 2। तो हम 2 लिख सकते हैं। हो गया माह का कोड। अब हमको क्या चाहिए? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के लिए इसको तोड़ते हैं बेटा। ये 2000 अलग टूटेगा और 25 अलग टूटेगा। ठीक है? अगर 2000 है तो जो वर्ष होगा उसके जो पहले आता है वो आपके पास शताब्दी वर्ष होता है। हमने बोला 2025 तो 2000 शताब्दी हो गया। अगर हम कहते हैं 1950 तो 1900 पहले बोला तो 1900 शताब्दी हो गया। 1700 बोला 1700 हो जाएगा। 1720 मान लो, 1520 मान लो तो 1500 हो जाएगा। ठीक है? बोलने में जो पहले आता है उसको तोड़ोगे उतने में। तो देखो ये 2000 का कोड कितना है भैया? 6। तो 2000 का कोड कितना हो गया? 6। वर्ष कितने मिल गए? 25। तो वर्ष 25 हो गए। अब इस 25 में कितने का भाग दोगे? लीप वर्ष निकाले, 4 का दोगे तो 4 का भाग दोगे तो 4 छंग 24। और पूरे के बटे कितना करना है? चाहे तो सबको जोड़ डालो एक साथ। 25 और 6 31, 31 और 6 37, 37 और 2 39 और 6 45 आएगा। 45 बटे क्या करेंगे? 7 छंग, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 3। और 3 बराबर बेटा होता है बुधवार। 3 बराबर क्या होता है? बुधवार। तो आज बुधवार है। नोट कर लो बेटा ये सारी चीजें।
हटा दें? तीनों क्वेश्चन लगा डालो, बातें नहीं करो। 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1878, 5 अगस्त 2019। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है भैया 26 जनवरी तारीख 26 मिलेगी। तारीख कितनी मिलेगी? देखो जनवरी लिखा, जनवरी का कोड 0 होगा। जनवरी का कोड क्या होगा? ये जो भैया 1950 है, तो हमने कहा था ये 1900 अलग टूटेगा और 50 अलग टूटेगा। 1950 है तो 1900 पहले होगा, 1900 का कोड 0 है। 1900 का कोड क्या है? वर्ष कितने मिले? 50। 50 में कितने का भाग देंगे? 4। तो 12 चौको 48 और पूरे के बटे कितना? 7। तो आपके पास पूरे के बटे 7। 50 12 76 12 88।
कितना हो गया 88, तो 88/7, 12 सत्ते 84, 4, तो 4 बराबर आएगा गुरुवार। 4 बराबर क्या आएगा गुरुवार। दूसरा हमसे कहता है 2 अक्टूबर, 2 है, अक्टूबर का कोड भी 0 है। ये जो टूटेगा वो 1800 टूटेगा और 69 टूटेगा। 1800 का कोड 2 है और वर्ष कितने हैं 69, और इसमें भाग दोगे तो 17 चौको 68, 17 मिलेंगे, और पूरे के बटे कितना होगा 7। 71, 2 73, 17 90, 90/7, 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, 6 बराबर शनिवार आएगा। 6 बराबर क्या आएगा शनिवार। तीसरा बेटा 5 अगस्त लिखा है, 5 है, अगस्त का कोड 2 होगा। यहां 2000 है तो ये टूटेगा बेटा, 2000 अलग टूटेगा, 19 तो अलग टूटेगा, तो 2000 का कोड 6 है। वर्ष कितने मिलेंगे 19, 19 में कितने का भाग देंगे 4, तो 4 चौको 16 बटे कितना 7, 19 4 23, 29 2 31, 36, 7 पना 35, शेष 1 बचेगा, 1 बराबर सोमवार आएगा। 1 बराबर क्या आएगा सोमवार आएगा। अगला है 20 फरवरी, तारीख कितनी है 20। अब देखो यहां पे जो 2020 है वो लीप वर्ष है, 2020 क्या है, और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 2 होता है बेटा। फरवरी का कोड कितना होता है, तो यहां जो फरवरी का कोड होगा वो 2 होगा। इसमें टूटेगा बेटा 2000 अलग टूटेगा और 220 अलग टूटेगा। 2000 का कितना मिलेगा 6, वर्ष मिलेंगे 20, और 5 को 20/7 हो जाएगा। पूरे के बटे कितना होगा 7, 20 और 20 40, और 11 51, 2 53, 7 सत्ते 49, 4, 4 बराबर गुरुवार आएगा। देख लो जिसको जाना है तो पूछ लो। हो गया। 20 मार्च 1990 को कौन सा दिन था, 20 मार्च 1990 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947, 20 मार्च 1990, 15 अगस्त 1947, बताओ जल्दी से। 20 मार्च 1990, 15 अगस्त 1947। पहला है बेटा 20, मार्च का कोड 3 है, 1900 का कोड 0 होगा, वर्ष 90 होंगे, 90 में लीप वर्ष मिलेंगे 22,
और पूरे के बटे 7 होगा। पूरे के बटे कितना होगा? देखो एक तरीका ये होता है कि आप अलग अलग भी काट सकते हो, ना जोड़ो, ऐसे काट सकते हो। 7 त्रिका 21, शेष कितना बचा? 1। 90 और 1 क्या हो गया? 91। 13 सत्ते 91, है ना। इससे एक अगर 1 दे दोगे तो 7 त्रिका 21, कितना बचा? 2। 2 बराबर मंगलवार होगा। 2 बराबर क्या होगा? और अगर सब जोड़ोगे तो 90 12 122 112 प्लस 115 प्लस 20 135। 135 बटे कितना होगा? 7। 2 बचेगा। ठीक है। जैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त का कोड 2 है। वर्ष 1900 का कोड क्या मिलेगा? 0। वर्ष कितने मिलेंगे? 47। और 47 में कितने का भाग देंगे? 11 चौको 44। पूरे के बटे कितना? 7। ठीक है। अगर आप चाहोगे तो 7 दूनी 14, 2 और 1 3 और 11 14, 7 दूनी 14, 7 छंग 42। 42 और बचेगा कितना? 5। तो 5 बराबर शुक्रवार आएगा। क्लियर? अगर जोड़ोगे भैया तो 47 11 58 2 60 75, तब जोड़ोगे 75 बटे 7 करोगे 5 आएगा। 75 बटे 7 करोगे क्या आएगा? 5। ठीक है, बस इतने रखते हैं।